हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, 400 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है, 395 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जनरली 400 रुपए के नीचे जब भी ये गया है पिछले कुछ महीनों में, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक हर बार देखने को मिला है। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो पलट चुकी है। अब मार्केट उतने अच्छे मूड में नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ग्लोबली भी बहुत कुछ हो रहा है और खास करके यूएस में, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि विप्रो का शेयर खरीदारी का मौका दे भी रहा है कि नहीं, और आईटी सेक्टर का क्या हो सकता है आने वाले दौर में। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 395 रुपए का शेयर है विप्रो का। आज गिरावट देखने को मिली जरूर है, और आज की गिरावट एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि भाई साहब यूएस में हम सब जानते हैं कि फेड्स ने बताया है कि रेट बढ़ सकते हैं वहां पर, और जिसकी वजह से यूएस में कहीं ना कहीं शेयर बाजार पर असर पड़ेगा। और यूएस का अगर शेयर बाजार गिरेगा तो उसका सबसे बड़ा जो असर देखने को मिलेगा वो होगा आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर। दूसरी बड़ी अपडेट थी भैया रशिया यूक्रेन को लेकर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो यूक्रेन के दौरे पर है, और जिसकी वजह से अब रशिया और ज्यादा चिढ़ चुका है और कहा है कि भैया हम अपना ट्रूप्स जो है वो वापस नहीं खींचेंगे, यूक्रेन की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। और ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा आने वाले दौर में इसके चलते। और यही वजह है कि आज शेयर गिरा। और इवन अगर आप देखो पिछले एक महीने में 2% की ही गिरावट है, लेकिन जब भी ये 300 मतलब 400 के नीचे गया था, बाउंस बैक आया था, वापस गया, वापस बाउंस बैक आया, वापस गया, वापस बाउंस बैक आया, वापस अभी ये टूट चुका है। और शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। विप्रो को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है फ्रेशर्स को लेकर, और ये वाकई में काफ़ी खराब अपडेट है कि उन्होंने फ्रेशर्स को जो पैकेज पे पहले हायर किया था अब उसको सीधा पलट दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि सॉफ्टवेयर जायंट विप्रो हैज रिटर्न टू कैंडिडेट इट प्रीवियसली मेड जॉब ऑफर। पहले देखो 6.5 लाख रुपए की जॉब ऑफर इनको करी एनुअल, ठीक है, लेकिन अब उनसे बोला जा रहा है कि भैया 3.5 लाख रुपए ही अब आपको मिलेंगे। This came an uncertain demand of environment, margin process, unnecessary concern which is caused the Wipro delay onboarding। देखो onboarding भी पहले डिले करी और अब पैकेज भी कम कर दिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग विरोध भी कर रहे हैं। और उन्होंने पूरा मेल भेजा है फ्रेशर्स को कि वी थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द वेलोसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड वी विल होप यू विल फाउंड अ प्रोग्राम करिकुलम हेल्पफुल इन योर प्रिपेयरिंग फॉर यू विद प्रॉमिसिंग करियर अहेड वगैरह वगैरह वगैरह। और बाद में ये बोला कि देखो 6.5 लाख रुपए का हमने ऑफर किया था, अब उसको घटा के 3.5 लाख रुपए एनुअली कर रहे हैं। और जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा वो मार्च 2023 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बुरी चीज़ ज़रूर है, क्योंकि जो फ्रेशर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना अच्छा करियर, और मिला भैया उससे आधा। हालांकि बाकी कंपनी जो स्टार्टअप्स है वहाँ पर जॉब कट से तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर ही है, लेकिन फिर भी हाँ एक खराब चीज़ ज़रूर हुई है उन फ्रेशर्स के साथ। लार्ज कैप कंपनी है, 2,18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 34 लाख का है, थोड़ा सा कम वॉल्यूम अभी ट्रेड हो रहे हैं विप्रो के, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर विप्रो देखें तो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था इसने पिछले क्वार्टर में, और रेवेन्यू था 23,000 करोड़। देखो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट विप्रो ने लास्ट क्वार्टर में क्लॉक किए थे, जो कि अच्छी बात है। जहां तक बात करें इस कंपनी की, तो दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग में 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफएल के पास होल्डिंग है, थोड़ा सा डेटा यहाँ पर गलत है, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। विप्रो को लेकर अगर हम एक और चीज़ पर नजर करें तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी की अगर हम डिविडेंड की बात करें तो साल में एक बार पे करता था ये ₹1 पर शेयर, लेकिन पिछले साल कुछ अलग हुआ जहां पर इसने 2 बार पे किया डिविडेंड। ₹5 का इंटरिम डिविडेंड पे किया था अप्रैल में, वरना हर साल ये जनवरी में ₹1 का पे करता है डिविडेंड हर साल। तो देखो डिविडेंड से तो कोई पैसा नहीं बनता विप्रो में। विप्रो में जो पैसा बनता है वो बनता है बोनसेस के थ्रू, बोनसेस के थ्रू पैसा बनता है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पैसा उन लोगों का बना है जिन लोगों का बहुत पहले का इन्वेस्टमेंट है, पहले से मतलब 20 साल पहले का, 22 साल पहले का, या फिर जिन्होंने खरीदारी तब करी हो जब शेयर सस्ता भी मिल रहा हो, ठीक है।
तो ये चीज़ भी रही है। रेवेन्यू देखो तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आए। 80,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रेट फाइनेंशियल 2022 में, अभी और बढ़ेंगे क्योंकि आराम से क्वार्टरली इनका जो रेवेन्यू है वो 22 से 23,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड रहेगा 2023 में कि 88 से 90,000 करोड़ तक के रेवेन्यू होंगे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे। प्रॉफिट भी देखो तो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट इसने कमाया था 2022 में, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन 2023 में प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी क्योंकि उतने अच्छे नहीं आ रहे। 2,600 करोड़ के आसपास हो रहे हैं, 3,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली हो रहे हैं, तो कम प्रॉफिट होगा। मतलब मार्जिन पे दबाव पड़ा है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है मार्जिन पे दबाव पड़ने का एक रीज़न ये भी था कि देखो आईटी इंडस्ट्री से हमने क्या देखा, पहले देखा कि लोग रिजाइन करके भाग रहे हैं, ठीक है, कंपनी से। जब स्टार्टअप्स बूम आया था पिछले साल की अगर हम बात करें, और शेयर गिर रहा था इसके चलते। अभी क्या हो रहा है, अभी कंपनी निकाल रही है, ठीक है, तो सीधा टेबल टर्न हो रहा था होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब लोग जॉब छोड़ नहीं रहे, ठीक है, जिनको मिली है वो पकड़ के बैठा हुआ है। पिछले साल क्या था, लोग छोड़ रहे थे, ठीक है, लोग छोड़ रहे थे नौकरियां, अभी लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। और इवन कंपनी निकाल रही है तो कह रहे कि क्यों निकाल रहे हो। तो ये भी हो रहा है यहाँ पर, एकदम से एक ही साल के अंदर पूरा टेबल टर्न हो चुका है अभी यहाँ पर। जो पहले लोग छोड़ के जा रहे थे ये दिक्कत थी, अब दिक्कत यह है कि विप्रो भैया हायर नहीं कर रहा है किसी को, ठीक है, इवन आईटी कंपनी हायर नहीं कर रही किसी को। तो ये एक कहते हैं कि हाँ, और कहीं ना कहीं जब लोग छोड़ के जा रहे थे तो उनको वापस रोकने के लिए कई सारे बोनसेस देने पड़े थे, इसके अलावा और भी कई सारे एक्सपांस करने पड़े थे। तो उसके चलते इनका जो मार्जिन है उसके ऊपर दबाव पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मार्जिन पे दबाव थोड़ा सा कम हो जाएगा इनका। और मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टअप्स में ना अगर 3-4 साल तक फंडिंग ना मिले ना स्टार्टअप्स को, हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये वो कंपनियां हैं जिनको फंडिंग की जरूरत होती ही नहीं है जनरली, ये खुद से ही बड़े प्रॉफिट्स और रेवेन्यू करके बैठी हुई होती है। विप्रो देखा जाए तो भैया 18 का पी रेशियो, सेक्टर पे 27 का है, सस्ता जरूर है ये। और होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.75% म्यूचुअल फंड्स, 5.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.67% एफआईएस, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 10.55% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। देखिए ओवरऑल विप्रो को लेकर मैं इतना कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रही हो पहली चीज, ठीक है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा करेक्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खतरे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है, खास करके आईटी सेक्टर में। रशिया यूक्रेन क्राइसिस का भी दिक्कत भैया हालत, मतलब जो प्रॉब्लम है वो चल ही रहा है। अदानी को लेकर भी हर रोज कोई ना कोई खबरें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार ऑलरेडी इतना ज्यादा महंगा हो चुका था कि अब प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन फिर भी देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं। मुझे लगता है कि भले ही रशिया यूक्रेन लड़ के खत्म भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन भले ही लड़ भी क्यों ना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि भारतीय बाजार जो होगा, भारतीय इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है आने वाले दौर में। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इंडिया में ग्रोथ तो है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे मतलब खड्डे आएंगे बीच बीच में डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आपको मतलब कह सकते हैं कि रिटर्न मिल सकता है। हाँ अभी खरीदने के मौके नहीं है विप्रो में, मैं मानता हूं कि हाँ थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है यहाँ से, थोड़ी सा मेरा मतलब है कि 350-360 रुपए का लेवल, क्योंकि जिस तरीके का एग्जिस्टिंग माहौल है, अगर देखो ये वाला नहीं होता तो मैं कहता कि हाँ 400 के नीचे अच्छा मौका है, आप खरीद सकते हो। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है, उसको देख के लगता है कि 350 से 360 रुपए के रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए बाइंग को लेकर। रिकवरी दिखा देगा आईटी सेक्टर डेफिनेटली, क्योंकि भैया फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही है, तो रिकवरी दिखा देगा ये। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से झटके लगेंगे इनको, बाकी मर्जी आपकी है। कुछ और आईटी सेक्टर्स के शेयर्स भी है, जिनमें से एक इन्फोसिस है, 1,560 रुपए का शेयर है। एचसीएल टेक भी है, 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और तीसरी दिग्गज कंपनी टीसीएस, सबसे बड़ी कंपनी है भाई साहब आईटी सेक्टर की भारत की, 3,400 रुपए का शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं जहां पर मैं बात करूंगा कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही होगा, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। अगर सबसे ज्यादा कमेंट आएगी तो वीडियो जरूर बना दिया जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।